Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a parallel plate capacitor is to be designed with voltage rating of 1 kilovolt using a material of dielectric constant 3 and dielectric strength of 10 the power 7 volt per meter. For safety, we like the field never to exceed 10% of the dielectric strength. What minimum area of plate is required to have a capacitance of 50 picofarad? तो हमें क्या बताना है, मिनिमम एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जब मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करती हूँ जिसमें इस तरह से दो प्लेट्स होंगी, ठीक है। इनका हमने मान लिया कि दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डी है, और अगर ये एयर कैपेसिटर है तो परमिविटी ऑफ एयर हमने मान ली कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है होती है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसका जो कैपेसिटेंस हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी से, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। के की वैल्यू भी हमें गिवन है, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर फिल कर दूं मैं यहाँ पर, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कोई स्लैब रख दी हमने जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब इस कंडीशन में मेरा जो सी डैश हो जाता है वो हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट अवर एरिया ए। अब हमसे क्या कह रखा है कि हमारे पास डायलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर है, लेकिन हम अपने फील्ड को 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी, फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कैपेसिटर वो कितनी आएगी, हम उसका 10% निकाल लें इनसाइड कैपेसिटर। तो हमारे पास डायलेक्ट्रिक की जो स्ट्रेंथ है उसका मैं 10% निकाल लेती हूँ, तो ई मेरा कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका 10% 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मुझे पता चल गया है, ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 10⁻⁶ है वोल्ट पर मीटर, इतना है। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं रिलेशन जानती हूँ कि जो मेरा v होता है, v इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, E इंटू डी के बराबर होता है। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस जो आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी v अपॉन ई। वैल्यू पुट कर देते हैं, v हमको कितना गिवन है, 1 किलो वोल्ट, जो हमारा हो जाएगा 1000 वोल्ट, अपॉन ई हमने कितना कैलकुलेट किया है, 10⁻⁶। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10⁻⁻³ मीटर। तो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे पता है, तो अब मैं इजीली निकाल सकती हूँ ए की वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटेंस भी मुझे गिवन है। तो मैं लिखूंगी कि जो कैपेसिटेंस होगा इसका C, दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो यहाँ से एरिया का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सी मुझे कितना दे रखा है, 50 पिको फेरेड, तो 50 इंटू पिको होता है 10⁻⁻12 इंटू डिस्टेंस हमने निकाली है 10⁻⁻3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो हमारा परमिविटी ऑफ एयर होता है, इंटू के हमें दे रखा है 3। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया मेरे पास आ जाता है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, मिनिमम एरिया आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।